नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये कुछ नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड करा रही हूँ। आप लोग इस चैप्टर के इन सभी पॉइंट्स को याद कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपका ध्यान आपके स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। द सरमन एट बनारस, यानी कि बनारस में जो उपदेश दिया गया उसके बारे में ये पाठ है। और ये जो उपदेश है ये किसने दिया था बच्चों? ये गौतम बुद्ध ने दिया था जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यानी कि जब उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया, उसके बाद में उन्होंने जो उनको ज्ञान मिला था उसको जो लोगों को दिया उपदेश के रूप में, उसको हम कहते हैं सरमन। और ये जो पहला उपदेश है ये दिया गया बनारस में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। उसके बाद में इस चैप्टर के अंदर मेन चीज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? गौतम बुद्ध के बारे में। और गौतम बुद्ध जो है उनका जीवन का जो समय है लेके मृत्यु तक का, वो है 563 बीसी से लेके 483 बीसी तक। ये आपको याद करना है। और ये जो गौतम बुद्ध हैं इनका नाम था राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। तो प्रिंस सिद्धार्थ गौतम थे, यानी एक राजकुमार थे। लेकिन किस तरह से ये गौतम बुद्ध बने वो पूरी कहानी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। गौतम बुद्ध का जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का वो है 563 बीसी से लेकर 483 बीसी तक। इनका जो पूरा नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम, और ये एक राजकुमार थे। और ये कौन सी जगह पे राजकुमार थे? ये उत्तरी भारत में राजकुमार थे। उत्तरी भारत के एक राजा थे, उनके बेटे थे। फिर एट द एज ऑफ 12, यानी 12 साल की उम्र में इनको पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा गया। यानी जो सेक्रेड स्क्रिप्चर्स होते हैं हमारे, यानी पवित्र जो धर्म ग्रंथ हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा गया। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। एट द एज ऑफ 12 स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, यानी कि उनको, यानी जो उनकी जो स्कूली शिक्षा थी, यानी जो प्राथमिक शिक्षा थी, उसको प्राप्त करने के लिए उनको भेजा गया। और वहाँ पे उन्होंने किस चीज़ की शिक्षा प्राप्त करी? सेक्रेड स्क्रिप्चर्स की, यानी कि पवित्र ग्रंथों की, धर्म ग्रंथों की उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में वहाँ से जब वो वापस आए 4 साल, यानी 12 साल की उम्र में वो गए थे अपनी स्कूलिंग के लिए। और फिर वहाँ से जब वो वापस आए 4 साल रहने के बाद में, जब वो वापस आए तब उन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली और उनके एक बेटा हो गया। और 10 साल तक, यानी उस बच्चे के जन्म के बाद में 10 साल तक उन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजारा, यानी राजकुमार के रूप में बहुत ही राजसी ठाट बाट से। अब राजसी ठाट बाट को इंग्लिश में बोलते हैं बी फिटेड रॉयल्टी। इसको आप याद कर लीजिएगा। तो रिटर्न बैक आफ्टर 4 years टू मैरी प्रिंसेस, यानी कि 4 साल वहां रहने के बाद में वो वापस आ गए, राजकुमारी से शादी कर ली। और ही हैड अ सन दैट लिव्ड फॉर 10 years एज बीफिटेड रॉयल्टी। और उसके बाद में उनका जो बेटा हुआ, उसके बाद उसके साथ वो आराम से 10 साल तक वो अपना उन्होंने जीवन यापन किया। उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ से वापस इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होते हैं कि जब उनकी उम्र 25 साल की थी, जब वो 25 साल के थे तब क्या हुआ? एट द एज ऑफ 25, आफ्टर सीइंग साइट्स ऑफ सफरिंग एंड पेन, ही रिमूव्ड रॉयलिटी एंड वेंट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। तो इसको आप समझिए बच्चों कि इसका क्या मतलब है। यानी कि जब उनकी उम्र 25 साल की हो गई थी तो तब तक उनको किसी भी तरह का जो दुख होता है, पीड़ाएं होती हैं, उनसे दूर रखा गया था। लेकिन एक बार शिकार करने के लिए जब वो गए तो उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिससे उनको पता चला कि दुख क्या होता है, परेशानी क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। ये चीज़ उन्होंने पहली बार अनुभव करी। और ये कब हुआ था? जब वो शिकार करने गए थे, उनकी उम्र थी 25 साल। तो एट द एज ऑफ 25 years, आफ्टर सीइंग साइट्स ऑफ suffering and pain, he removed royalty and went into the world to seek enlightenment। यानी कि जब उनकी उम्र 25 साल की हुई तो जब उन्होंने ये दृश्य देखे, पीड़ाएं देखी, दर्द देखे, तो उन्होंने क्या किया? अपने सारा जो राजसी ठाट बाट था उसका त्याग कर दिया। रिमूव्ड रॉयल्टी, यानी राजसी ठाट बाट जो था उसको उन्होंने छोड़ दिया, यानी राजपाट छोड़ दिया। एंड वेंट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, और वो संसार में निकल पड़े। किस लिए निकल पड़े?
वो संसार में निकल पड़े एक ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए कि आखिर ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूँ, लोग इतने दुखी क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। एट द एज ऑफ 25 वंस ही वेंट ऑन हंटिंग, यानी जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब उनकी उम्र 25 साल की थी तब एक बार वो शिकार पर गए। ऑन द वे यानी रास्ते में जब वो शिकार करने जा रहे थे, ही सॉ, उन्होंने देखा। बच्चों ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी थी। वो 3-4 चीज़ें हैं, इनको आप नोट डाउन करिएगा और आप इनको लर्न भी करेंगे। तो जो चीज़ें उन्होंने देखी वो देखिए। एट द एज ऑफ 25 वंस ही वेंट ऑन हंटिंग, ऑन हिज वे ही सॉ 4 थिंग्स, 4 चीज़ें देखी। ऑल दीज थिंग्स मेड हिम टू थिंक अबाउट हिज ओन लाइफ, और ये सब चीज़ें थी, जब उन्होंने इन सबको देखा तो उनको अपने जीवन के बारे में भी उन्होंने सोचा कि आखिर ये जीवन क्या है, इसका सार क्या है, दुख क्यों आते हैं। तो ये सब चीज़ें जब उनके दिमाग में एकदम घूमने लगी, और क्यों घूमी, क्योंकि उन्होंने 4 ऐसी चीज़ें क्या देखी थी जिससे कि वो इतने ज़्यादा दुखी हो गए। पहली जो चीज़ थी वो देखी उन्होंने, एक ही सॉ अ सिक मैन, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। उनको अब तक 25 साल के हो चुके थे, ये नहीं पता था कि बीमारी क्या होती है, बीमार व्यक्ति कैसा होता है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से दूर रखा गया था। तो पहली बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उसके बाद में दूसरी चीज़ देखी, देन एन एजेड मैन, फिर उन्होंने एक एजेड यानी बूढ़े आदमी को देखा। उनको भी नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी होता कैसा है, क्योंकि किसी भी बूढ़े आदमी को उनके सामने नहीं आने दिया गया था। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, और उसके बाद में उन्होंने एक अंतिम संस्कार होती हुई यात्रा देखी, यानी जब व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको जो शैया के ऊपर ले जाने के लिए, जब उसको कंधे के ऊपर लेके जाते हैं या जब फ्यूनरल के लिए लेके जाते हैं, वो जब दृश्य उन्होंने देखा तो वो भी उनको ऐसा लगा कि ये क्या चीज़ है, ऐसे आदमी ये कहाँ जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, मरना क्या होता है, ये सब चीज़ें उनको कुछ पता नहीं थी। एंड फाइनली अ मॉन्क, और उसके बाद में उन्होंने एक साधु को देखा, हु वॉज बेगिंग फॉर अलार्म्स। अलार्म्स का मतलब होता है भिक्षा, और वो क्या कर रहा था, वो भिक्षाम दे भिक्षाम दे भिक्षा मांग रहा था। तो 4 चीज़ें कौन सी होगी। सबसे पहली बात, उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो बीमार था, फिर उसने बूढ़े आदमी को देखा, फिर उसने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, उसका जुलूस ले जाते हुए, यानी जो अर्थी ले जा रहे थे उसको देखा। उसके बाद में लास्ट में उसने एक साधु को देखा जो भिक्षा मांग रहा था। ही वंडर्ड, और उसके बाद में जब उसने ये सब चीज़ें देखी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और फिर वो इस ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ के निकल गए। उन्होंने राजसी पाठ जो था उसको छोड़ दिया। ही, और जब वो महल से निकले तो उसके बाद में क्या हुआ, ये सब आपको मल्टीपल चॉइस में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे, इसलिए पता होना चाहिए। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स, यानी उस महल को छोड़ने के बाद में जब वो बाहर निकले ज्ञान की तलाश में, वो 7 साल तक घूमते रहे इधर से उधर। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और 7 साल तक घूमने के बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें इस प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला जिनका वो जानना चाहते थे, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। ही वोड, वोड का मतलब होता है कसम, वोड का मतलब होता है कसम खाना या शपथ लेना। ही वोड टू स्टे अंडर द ट्री अंटिल एनलाइटमेंट केम, और उन्होंने कहा मैं इस पेड़ के नीचे तब तक बैठा रहूँगा, मैं कसम खाता हूँ, शपथ लेता हूँ, जब तक कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो बच्चों आई होप ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे। फिर क्या हुआ, जब वो 7 साल तक घूमे और उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने कसम खा ली कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। आफ्टर दी 7 डेज, और वहाँ बैठे रहने के 7 दिन के बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑफ आफ्टर दी 7 डेज ऑफ एनलाइटमेंट ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और जब उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो जिस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, वो उस पेड़ का नाम उन्होंने बौद्ध वृक्ष रख दिया, क्योंकि वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आफ्टर एनलाइटमेंट ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन इन द सिटी ऑफ बनारस, और जब उनको इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद में जो उनका पहला उपदेश था वो उन्होंने बनारस शहर में दिया, नदी के किनारे। This sermon reflects the wisdom of Buddha about one inscrutable kind of suffering, यानी कि ये जो पूरी लाइन है इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो उपदेश था ये दिखा रहा था कि जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वो उनके इस उपदेश में झलक रहा था। तो यह एक समझ के परे दुख के विषय में
बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है, यानी कि एक नॉर्मल आदमी इसको नहीं समझ सकता। उसकी बहुत समझ के ऊपर इस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया कि जो दुख है वो क्यों होता है और हमें दुखी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जीवन मरण क्या है, ये सारा का सारा वो जान चुके थे। उसके बाद में वहाँ पर जब वो उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला जो उपदेश है वो किसको दिया, तो किसा गौतमी थी जिन्होंने इस उपदेश को वहाँ पर बनारस में सुना। तो ये पहला उपदेश किसा गौतमी को दिया गया। किसा गौतमी के एक ही बेटा था और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उस बच्चे को लेके इधर से उधर सब पूरी जगह घूमती है कि कोई मेरे इस बेटे को जिंदा कर दो। लेकिन लोग कहते हैं क्योंकि बच्चे की मृत्यु हो गई है इसलिए इस महिला का जो दिमागी संतुलन है वो थोड़ा गड़बड़ा गया है, तो वो मानी नहीं। तो उसको एक व्यक्ति मिला जिससे उसने फिर रिक्वेस्ट करी कि मुझे ऐसी कोई दवा दे दो जिससे मेरा बेटा जो है वो ठीक हो जाए, हालांकि वो तो मर चुका था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो आपकी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकता हूँ जिनका नाम शाक्य मुनि गौतम बुद्ध है, वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो उसके बाद में किसा गौतमी उनके पास गई और उनको जो उपदेश दिया उसके बारे में अब हम बात करते हैं। किसा गौतमी इम्प्लोर्ड द बुद्धा टू रिवाइव हर ओनली सन। तो किसा गौतमी ने, जो गौतम बुद्ध थे, उनको ये कहा कि आप मेरे बेटे को वापस से पुनर्जीवित कर दो, यानी इसको जिंदा कर दो। ही सेंट हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम द हाउस वेयर देयर वॉज नो डेड। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात को मान लूँगा अगर तुम मुझे किसी भी घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ला दो। तो वो कह देती हाँ ये तो मैं ला दूंगी। फिर उसके बाद में वो उसको कहते हैं कि लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो सरसों के दाने तुम जिस भी घर में से लेके आओ उसमें किसी के भी प्रियजन की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, यानी उस घर में ना तो कोई बेटा मरा होना चाहिए, ना बेटी, ना माता पिता, पड़ोसी, दोस्त, भाई, बंधु, किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो किसा गौतमी चल पड़ती है। शी गॉट नन, लेकिन उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। शी ऑल्सो न्यू दैट एवरी वन विल डाई, और तब वो समझ जाती है कि ऐसा कोई दुनिया में घर ही नहीं मिला उसको जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो उसे समझ में आ जाता है जीवन का रहस्य कि हर किसी को एक ना एक दिन तो मरना ही है। डेथ इज इनएविटेबल टू ऑल, यानी जो मृत्यु है वो सभी के लिए ज़रूरी है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो ना तो हमें उस मृत्यु पे रोना चाहिए ना दुखी होना चाहिए, क्योंकि ये तो होना ही है, इसको कोई नहीं टाल सकता। इन द सिमिलर मैनर ऑल द सफरिंग्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। उसी तरह से जितनी भी पीड़ाएं हैं वो सब जिंदगी का एक हिस्सा हैं। हाउ कैन वन सीक पीस, यानी कि किसी व्यक्ति को कैसे शांति मिल सकती है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, यानी बुद्धा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है उसको शांति कब मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा लेमेंटेशन का मतलब होता है विलाप करना, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, एटसेट्रा आर एरोज। उन्होंने कहा कि ये रोना धोना, शिकायत करना, दुख करना, ये सारे के सारे एक तरह के तीर हैं। और यहाँ पे होएगा दे ये दे है, दे अनसीजिंगली इंजर आवर हेड एंड हार्ट। तो ये जो तीर है ना, कौन सा, किस दुख करना, परेशान होना, शिकायत करना, ये अलग अलग तरह के तीर हैं और ये किसको छलनी कर देते हैं। दे अनसीजिंगली इंजर, यानी कि ये लगातार घायल करते रहते हैं आवर हेड एंड हार्ट। और किसको घायल करते हैं, हमारे मस्तिष्क को और हमारे हृदय को घायल करते रहते हैं। ऐसे तीर हैं ये। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट का मतलब होता है निकाल देना, निकाल फेंकना। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट दीज एरोज, ऐसा व्यक्ति जिसने इन तीरों को निकाल कर फेंक दिया है, यानी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी की मृत्यु से वो दुखी नहीं होता, विलाप नहीं करता, रोता नहीं है, इसका मतलब वो जिंदगी का सार समझ चुका है। विल बिकेम फ्री फ्रॉम सोरोस, और वो सभी तरह के दुखों से आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला, कोई लौट के नहीं आने वाला, हम अपने आप को ही परेशान कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने पूरा सार ये निकाला कि ये जो जिंदगी है इसके अंदर बहुत सारे तीर हैं जो मनुष्य के दिल और दिमाग को घायल करते हैं। और वो तीर जो हैं वो क्या हैं, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, शिकायतें हैं, या फिर विलाप जो हम करते हैं, ये सब चीज़ें हैं।
और जिस व्यक्ति ने इन सब चीज़ों को करना बंद कर दिया, यानी जो समझ गया कि मृत्यु के बाद में कुछ भी नहीं है, हर व्यक्ति को मरना है, तो फिर वो जो व्यक्ति है विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरोस, वो सभी दुखों से आज़ाद हो जाएगा क्योंकि उसको दुख होगा ही नहीं। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरोस विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरोस एंड बी ब्लेस्ड। तो ऐसा व्यक्ति जिसने इन सब चीज़ों के ऊपर जीत हासिल कर ली, इन दुखों के ऊपर उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि भाई मुझे अब दुखी नहीं होना है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरोस, तो वो मुक्त हो जाएगा इन दुखों से, एंड बी ब्लेस्ड, और वो आशीर्वाद का पात्र होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको ऐसे नोट कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे उनमें घूम फिर के आपको इन्हीं में से आंसर्स मिल जाएंगे। आपको आगे समझाती हूँ मैं। लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल का मतलब होता है जो मर जाते हैं, मरणशील होते हैं, यानी जिन्होंने जन्म लिया है वो मरेंगे, उसको हम मॉर्टल बोलते हैं। और जो अमर होता है, यानी जो नश्वर है, उसको हम मॉर्टल बोलते हैं, और जो अमर होता है उसको हम इमॉर्टल बोलते हैं। ठीक है, जो कभी मर नहीं सकता वो इमॉर्टल होता है, जो मरता है उसको हम मॉर्टल बोलते हैं। ये एक दूसरे के विपरीत दोनों आप याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइफ ऑफ मॉर्टल्स यानी कि जो नश्वर लोग हैं, जो मरने वाले लोग हैं, जो मरेंगे ही क्योंकि जीवन लिया है तो मृत्यु संभव है। लाइफ ऑफ मॉर्टल्स एंड फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि इस जीवन में अगर आए हो तो बहुत सारा दर्द, तकलीफ़ें, ये सब आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसको आप मान लीजिए, इससे दुखी मत होइए। ऑल फॉल इनटू पावर ऑफ डेथ, यानी कि ये जितने भी दुख हैं, पीड़ाएं हैं, ये कहाँ जाके ख़त्म होंगे, ये मृत्यु के साथ ख़त्म होंगे। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आपके साथ चलते रहेंगे, आप इनसे दूर नहीं हो सकते। नो वन इज़ स्पेयर्ड बाय डेथ, यानी कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता है। डेथ इज इनएविटेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स एज अ राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। तो ये जो मृत्यु है ये सभी के लिए इनएविटेबल है, यानी सभी के लिए ज़रूरी है, अनिवार्य है, हर किसी को मरना ही है। टू ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी जिन्होंने भी जन्म लिया है, मनुष्यों ने, उनको मरना ही है। एज अ राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, वैसे ही जैसे जब फल पकता है तो वो गिरता है पेड़ से, लेकिन जो पके हुए फल होते हैं उनके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम अपने जीवन में क्या करते हैं, अगर मृत्यु किसी बुजुर्ग व्यक्ति की आती है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, इसने अपना जीवन जी लिया। अब एक जैसे फल जो पक जाता है वो गिरता ही है ना पेड़ के नीचे, तो उसको तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन किसी छोटे बच्चे की अगर डेथ हो जाती है या किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु होती है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन गौतम बुद्ध ऐसा कहते हैं कि जिस तरह से कुम्हार जो है वो अपने मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो जब वो मिट्टी घोल के बर्तन बनाना शुरू करता है तो कई बनाते टाइम टूट जाते हैं, कई जब वो चाक पे उनको शेप दे रहा होता है तब टूट जाते हैं, कई पूरे जब बना के रखता है तब टूट जाते हैं, कई पूरे बनने के बाद में जब उनको हम पकाते हैं तब टूट जाते हैं, और कई पूरे पकने के बाद में दूसरे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं तब टूट जाते हैं, और कई कई सालों तक पड़े रहने के बाद टूट जाते हैं। लेकिन आखिर में उस मिट्टी का होता क्या है, वो टूटती ही है। उसी तरह मनुष्य का जीवन है कि अगर आपने जीवन लिया है तो आपको मृत्यु ज़रूर आएगी, यानी मृत्यु को आप प्राप्त ज़रूर होंगे। तो ये मनुष्य शरीर नश्वर है, नाशवान है, इसको नष्ट होना ही है। डेथ इज़ कंपल्सरी पार्ट ऑफ लाइफ, इसको समझ लीजिए कि मृत्यु हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जिसको आना ही है। वाइज डू नॉट ग्रीव फॉर द डेड, तो इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी भी किसी की मृत्यु पे दुखी नहीं होते। बिकॉज क्यों नहीं होते, दे नो, वो ये जानते हैं दैट दिस वर्ल्ड इज एफ्लिकेटेड विथ डेथ एंड डिके, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये जो पूरा जो संसार है, इस संसार में मनुष्य की मृत्यु भी होगी और वो धूल में मिलेगा भी, यानी कि नश्वरता की तरफ जाएगा भी। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए वो बुद्धिमान कहलाते हैं, उनको दुख नहीं होता किसी की मृत्यु का। वाइज मैन नो द रियलिटी दैट ऑल विल डाई टू देयर इज नो कॉज टू ग्रीव फॉर डेथ, तो उन्हें पता होता है कि हर व्यक्ति को मरना ही है, इसलिए वो कभी भी रोते नहीं हैं किसी की मृत्यु के ऊपर। किस्सा गौतमी सैट एट द वे साइड व्हेन शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड द मस्टर्ड सीड। अब जो हमने किस्सा गौतमी का किस्सा सुना, जब उसको किसी घर से कुछ भी नहीं मिलता तो वो क्या करती है, जाके एक सड़क के किनारे पर बैठ जाती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि कहाँ बैठती है, तो वे साइड पे बैठती है, आप इसको नोट कर लीजिए, सड़क के किनारे बैठ जाती है। और फिर वो बैठ के वहाँ से क्या देखती है, व्हेन शी सॉ, जब उसने देखा कि शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड द मस्टर्ड सीड, वो जो मुट्ठी के एक मुट्ठी जो
सरसों के दाने थे वो उसको कहीं से भी नहीं मिले, क्योंकि ऐसा घर उसे नहीं मिला जहाँ मृत्यु ना हुई हो। Here she watched the flickering and extinguishing lights again। तब उसने वहाँ पर जो शहर था उसकी तरफ देखा तो वहाँ पे रोशनी जो है, वो जो लाइटें हैं वो जल रही थी और बुझ रही थी। देयर शी वॉच द फ्लिकरिंग एंड एक्सटिंग्विशिंग, यानी कि जलना और बुझना, रोशनी का जलना और बुझना वो वहाँ बैठे बैठे देख रही थी। लाइट्स अगेन एंड अगेन सो शी अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। और जब उसने काफ़ी देर तक उस रोशनी को देखा कि जो लाइटें हैं वो जल रही हैं और फिर बुझ जाती हैं, फिर जल रही हैं, फिर बुझ जाती हैं, ऐसे ही मनुष्य जीवन है। कहीं कोई जीवन लेता है, कहीं किसी की मृत्यु होती है, और ये जो जीवन चक्र है ये यूं ही चलता रहता है। तो उसे ज़िंदगी का सार समझ में आ जाता है। द वन हु रिमेन्स कंपोज कैन ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड। और कंपोज का मतलब होता है शांत, और ऐसी स्थिति में जो शांत रहता है किसी की मृत्यु पे, यानी कि उसको दिमाग की शांति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसको जीवन का सार समझ में आ जाता है। आई होप बच्चों आपको ये पूरा जो चैप्टर है ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर नोट करिएगा अपनी कॉपी में, और याद करके अपने टीचर्स को सुनाइएगा भी। और कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ आपसे, तो मुझे भी आपको सुनाना है, ध्यान रखिएगा। और अब हम करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट पोएम को। तो जिन बच्चों ने ये पूरा पढ़ लिया है वो पोइट्री को भी पढ़ सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन में करूँगी, आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो अपना नाम और अपना स्कूल का नाम ज़रूर लिखें, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें 20 दिन के अंदर ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और पूरा चैप्टर जो मैंने आपको लाइव क्लास में समझाया वो भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।